बोलिए बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको सालासर बालाजी की कथा सुना रही हूँ। 300 वर्ष पहले की बात है। मुगल साम्राज्य के अंत में आतताई का चारों ओर भय व्याप्त था। जांगल देश के मारवाड़ सीमा पर सुजानगढ़ की पूर्व दिशा में सालासर नामक छोटे से ग्राम की बड़ी कथा है। धन बल जन बल के अभाव में जूझते लोगों की ऐसी कहानी जिसने धर्म बल से अपने ग्राम की रक्षा की, अपितु सालासर को देशभर के नामी बना दिया। किसी तीर्थ या धाम की स्थापना के साथ किसी न किसी महापुरुष या महात्मा का संबंध होता आया। इसी प्रकार सालासर धाम के साथ संत मोहनदास महाराज का अटूट संबंध रहा है। इस कथानक में संत महात्मा का जीवन चरित्र हमें एक ओर आध्यात्मिक चेतना प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर निर्भयता और जन कल्याण का मार्ग बतलाता है। तत्कालीन राजपूताना के बीकानेर, जोधपुर एवं जयपुर रजवाड़ों के संगम भू भाग पर सालासर नामक एक अत्यंत छोटे गांव पर भगवत कृपा हुई। भगवान श्री राम भक्त हनुमान ने इस कलिकाल में अन्यन भक्त मोहनदास के वचनों में बंध कर अपने भानजे उदय राम परिवार ही नहीं अपितु जन साधारण पर कृपा वर्षा की, जिनका अनुभव हम सभी कर सकते हैं। शेखा वंशज सालम सिंह सालासर गांव के ठाकुर थे तथा जहां सुखराम सूंटवाड़ दादीज ब्राह्मण निवास करते थे, जो कृषि के साथ साथ पांडित्य कर्म भी करते थे। उनका विवाह रुल्याणी निवासी पंडित लक्ष्मी राम पाटोदा की पुत्री कानी के साथ हुआ। आपके कुल उजागर उदय राम नामक पुत्र हुआ, जिसके 5 वर्ष की आयु से ही सिर से पिता का साया उठ गया। रुल्याणी से पाटोदा परिवार यहाँ आया और इस दुखद समय में ढांढस बंधाया। कुछ समय पश्चात कानी उदय सहित अपने मायके गई। वहाँ थोड़े दिन रही। वर्षा काल आने पर अपनी उजड़ी खेती एवं सूना घर याद आया। तब अपने भाइयों से सालासर जाने की बात कही। भाई बोले, उदय अभी छोटा है, तुम्हारे दुख के दिन कैसे कटेंगे? यह हमारे साथ रहो। परंतु कानी को यह मंजूर नहीं था। सबसे छोटे मोहनदास बोले, भाई के साथ कोई भाई सालासर जाकर कोई रहो। किंतु भाई बोले, हम सभी कानी से बड़े हैं, बहन के घर अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते, बाल बच्चेदार भी हैं, अतः सालासर जाकर नहीं रह पाएंगे। अंततः मोहनदास का भाई के साथ जाना तय हुआ। परिवार में मोहनदास सबसे छोटे, जहाँ एक ओर सबके लाडले थे, वहीं दूसरी ओर विलक्षण प्रतिभाशाली थे, जिन्हें पिता लच्छी राम से भक्ति एवं ज्ञान विरासत में मिला। बाल्यकाल में दिव्य आभा मंडल से हनुमत दर्शन होना मोहनदास के जीवन की प्रथम घटना थी। सालासर आगमन पश्चात मोहनदास एवं कानी ने खेती का काम बड़ी सूझबूझ से निपटाया। कुछ वर्षों में धन धान्य से संपन्न होकर सुखपूर्वक रहने लगे। खेती के काम के साथ साथ मोहनदास भगवान का नाम जप करते रहते। अधिकांश एकांतवास करते, कम बोलते और अधिकतर मौन रहते। लोग इन्हें बावला समझते थे, लेकिन वे अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव से समर्पित थे। एक दिन समी वृक्ष के नीचे बैठकर मोहनदास जप तप कर रहे थे। तभी एक किसान पुत्र खेजड़ी वृक्ष से सांगरी तोड़ते हुए वृक्ष पर चढ़ा और बहुत सारी सांगरियां तोड़ ली। नीचे उतरने लगा तो कुछ सांगरी नीचे गिर पड़ी। धुएं में कोई पक्षी आहत होकर तो नहीं गिर पड़ा, यह सोचते हुए मोहनदास की आंखें खुली। ऊपर देखा तो बालक भय से कांपने लगा। तब उसे निर्भय करते हुए उसने पूछा कि यहाँ एकांत में तुझे किसने भेजा? तब उसने बताया, मेरी माता ने मना किया, लेकिन पिता ने कहा उसी खेजड़ी से सांगरी तोड़ लाओ। तब मोहनदास बोले, यह सांगरी मेरी दृष्टि पड़ने पर विषयुक्त हो गई है, अतः इन्हें कोई न खाए। लेकिन किसान ने हठपूर्वक उसकी सब्जी बनाकर खाई, जिससे मौत के मुख में चला गया। उसे संत तिरस्कार का फल मिल गया। उन्हीं दिनों एक आतताई गांव के गांव लूटता हुआ यहाँ से निकला। भयभीत ठाकुर भक्त मोहनदास के पास पहुँचे। तब स्थिति जानकर एक युक्ति बताई कि श्री बालाजी का नाम लेकर शत्रु की नीली झंडी को तीर से उड़ा दो। ठीक इसी प्रकार करने पर यह सब यहाँ नहीं रुका और ग्राम की रक्षा हुई। सन 1754 ईस्वी में आसोटा नागौर के एक खेत में मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे संत मोहनदास ने उसे सालासर में संवत 1811 में श्रावण शुक्ला नवमी शनिवार को यहाँ स्थापित कर दिया और पूजा अर्चना आरंभ की, जो उदावधि बिना किसी नाग किए भांजे उदय राम तथा उनके वंशजों द्वारा परंपरा से विधि विधान पूर्वक की जा रही है। सर्वप्रथम छोटा सा मंदिर बना, तत्पश्चात उसे
सेठ साहूकारों द्वारा वृहद रूप दिया गया चमत्कार को नमस्कार की लोकोक्ति के अनुसार लोगों की मनोकामनाएं सिद्ध होने लगी। बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था की इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।